जय हिंद दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो कि 6 कंडीशन पर बनते हैं। मैंने आज की वीडियो में 3 कंडीशन उसके दिखाए हैं, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। और ये हमारा प्रकाश का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट पहले मैं बना चुका हूँ, यदि आपको उसको देखना है तो देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखिए मैंने 3 कंडीशन लिया है। पहला कंडीशन है यदि वस्तु अनंत दूरी पर हो। दूसरा कंडीशन है यदि वस्तु वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर हो, निश्चित दूरी पर हो। तीसरा कंडीशन है यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो। देखिए जो ए बी है ये क्या है, वस्तु को दर्शाया गया है। तो चलते हैं, हम पहले कंडीशन देखेंगे। यहाँ पर आप चित्र में ध्यान देखिएगा, तो इसमें क्या है, वक्रता केंद्र है, फिर फोकस है। देखिए जो डॉट डॉट दिया गया है ना, जो डॉट डॉट है, तो ये क्या है, वक्रता केंद्र से और दर्पण पर खींचा गया अभिलंब है। कोई भी यदि वक्रता केंद्र से दर्पण पर टकराएगा तो अभिलंब का काम करता है। और ये देखिए प्रकाश किरण ऐसे समांतर आया, ए भी प्रकाश का किरण है, ए प्रकाश का किरण है, ए भी प्रकाश किरण है। 4 प्रकाश के किरण हैं, ये दर्पण से टकराए आकर कहाँ मिले, फोकस पर। ए भी आया फोकस पर मिला, ए भी आया फोकस पर मिला, ए भी आया फोकस पर मिला। तो अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब देखिए 4 बताएंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस पर। दूसरा बताएंगे प्रतिबिंब का आकार। देखिए इसमें प्रतिबिंब का आकार जो है ना, बिंदु आकार का है। क्या है, बिंदु आकार का। तो तीसरा क्या कंडीशन है, प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए प्रतिबिंब का जो प्रकृति है, प्रतिबिंब बना है वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक। देखिए बिंदु आकार का है, बिंदु आकार का है। बिंदु आकार में उल्टा सीधा का कोई जिक्र नहीं होता है, लेकिन कह सकते हो कि ये भी क्या बना है, उल्टा बना है। क्योंकि जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है वही प्रतिबिंब वास्तविक होता है। आशा है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए चलते हैं दूसरा बताने के लिए। वस्तु ए भी है, वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर है। तो यहाँ से वस्तु के शीर्ष से, मतलब ऊपर से कैसे हम प्रकाश डालें, प्रकाश आया दर्पण से टकराया। प्रकाश कैसे आया, मुख्य अक्ष के समांतर आया। आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जाता है। तो देखिए फोकस से गया, ठीक है। एक प्रकाश हमने ये भी डाला, प्रकाश कहाँ से डाले हैं, वक्रता केंद्र से। और जब प्रकाश वक्रता केंद्र से आता है तो जिस रास्ते से आएगा, जिस मार्ग से आएगा, उसी मार्ग से वापस चला जाएगा। देखिए ये आया और ये चला गया। जहाँ पर ये दोनों किरणें टकराई हैं, जहाँ पर दोनों किरणें मिली हैं, वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ए भी क्या था, वस्तु था। देखिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है बी डैश ए डैश है, बी डैश ए डैश है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। प्रतिबिंब का साइज देखिए, प्रतिबिंब का साइज जो है वस्तु की अपेक्षा क्या है, छोटा है। वस्तु की अपेक्षा छोटा है। तो बताए हैं आप, प्रतिबिंब की स्थिति भी समझ गए हैं। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। और उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा। जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो उसको हम वास्तविक कह सकते हैं। तो आपको आशा है बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरा देखिए, तीसरा जो है वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, मतलब वस्तु वक्रता केंद्र मतलब सी पर ही हो। सी पर है, देखिए ए भी एक प्रकाश डाला गया है, कहाँ गया है, मुख्य अक्ष के समांतर गया है। जब दर्पण से टकरा गया तो आपका फोकस पर आएगा, फोकस से चला गया। दूसरा प्रकाश आपका डाला गया है फोकस से। बताए हैं पिछले वीडियो में, यदि कोई प्रकाश फोकस से डाला जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तीसरा प्रकाश जो आपका डाला गया है दर्पण के ध्रुव पर डाला गया है, और वो क्या जाएगा, वो प्रकाश के परावर्तन के नियम का फॉलो करते हुए चला जाएगा। तो देखिए 3 किरण इसमें डाली गई हैं। तीनों किरणें आकर यही जो वक्रता केंद्र के नीचे मिली हैं, तो जहाँ पर वस्तु बना है ठीक उसी के नीचे बना हुआ है। तो कैसा आकार है, सेम आकार का। आकार का मतलब ये हुआ कि यदि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगा वो भी 5 सेंटीमीटर का बनेगा। जैसे मार्कर है, मार्कर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, जो भी होगा तो उतना ही बड़ा, जितना बड़ा आपका वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। तो आप ये भी समझ गए
कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही होगा। और प्रतिबिंब का आकार कितना है, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का है। तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और उल्टा बनने की वजह से कह सकते हो प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक। आशा है कि ये आपको जो मैंने 3 चित्र के माध्यम से 3 कंडीशन इसको बताए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अगला कंडीशन चाहिए, चौथा, पांचवा, छठा, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं बहुत जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में आपको हो सकता है कि 3 नंबर में, 2 नंबर में, नहीं तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 5 सेंटीमीटर लंबा वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना लंबा बनेगा। आपको आशा है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। जय हिंद।